कैसी है जनता? झक्कास और मस्त। सुनो भाई, क्या नाम है, तुमसे नीट में होना बड़ा मुश्किल लग रहा है? नीट के क्वेश्चंस नहीं होते, न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो देखिए, आज जो आपको टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं वो है आइडोफोन टेस्ट। बहुत से बच्चों को आइडोफोन टेस्ट समझ ही नहीं आता, पेपर में क्वेश्चन आता है, आता हुआ भी नहीं कर पाते हो। तो फिर भाई साहब एक बार इस टॉपिक को मेरे से समझ के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आइडोफोन टेस्ट के क्वेश्चन कितने सिंपल हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है भाई? आइडोफोन टेस्ट। देखो जनता, इसका क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है और बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले देखो करना क्या पड़ता है। आइडोफोन टेस्ट, सबसे पहली चीज, इसके इस रिएक्शन के आइडोफोन टेस्ट में हम किन चीजों का टेस्ट कर पाते हैं? सबसे पहला सवाल यही होता है, किस चीजों का टेस्ट कर पाते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप किस चीजों को टेस्ट कर पाओगे? जिस भी कंपाउंड में ये चीजें लिखी मिल जाए। सबसे पहला क्या? CH3CO। क्या चीज मिल जाए? CH3CO। आगे इसके कुछ भी लिखा हो, आगे यहां पर आप समझ जाइए, मैं R लिख रहा हूं। R का मतलब है कुछ भी, हाइड्रोजन लगा हो, मिथाइल लगा हो, इथाइल लगा हो, कुछ भी, एनी ऑफ द कंपाउंड, कुछ भी लग जाए। बस आपको ध्यान देना है केवल इतने पोर्शन पे। दूसरा, और कौन सी चीज इस टेस्ट को दे सकता है तो वो ध्यान दें। ये देखें, CH3 CHOH, ये पॉइंट देखना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये चीज लगे मिल जाए आखिरी में, क्या वर्ड बोला? आखिरी में, कंपाउंड के बीच में नहीं देखना, आखिरी में कॉर्नर्स को देखो। CH3 CHOH, और यहां पर आपका मनो कुछ भी लगा लो, R, जैसे हाइड्रोजन भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, कुछ भी हो सकता है। बस आपको क्या देखना है? CH3CO। दूसरा क्या देखना है? CH3CHOH। जिस भी कंपाउंड के अंदर ये दो चीजें प्रेजेंट होंगी वो हमेशा कौन सा टेस्ट देगा? आइडोफोन टेस्ट। अब देखो, इसमें रिएजेंट कौन कौन से यूज होंगे? रिएजेंट हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं? देखो, नाम से ही पता चल जाए, जो ना समझे वो समझ ही गए हो क्या होता है आइडोफोन टेस्ट। आइडो आ रहा है तो देखिए, इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं वो होता है NaOH-I2। क्या यूज होता है? NaOH-I2। आप समझे आइडो वर्ड? और हाँ, ये भी सुन लो, तुम्हारे को पेपर में फंसाने के लिए वो लोग NaOH-I2 को ऐसे भी लिख देते हैं, NaOI। इन दो तरीकों से लिखा जा सकता है आइडोफोन टेस्ट के रिएजेंट। आइडोफोन टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है? CH3CO ग्रुप। दूसरा क्या देखना है? CH3CHOH ग्रुप। याद होगी होगी बात, इतना तो दिमाग चलता है ना। फिर देखो, रिएजेंट का नाम क्या है? NaOH और आयोडीन। दूसरा क्या नाम लिख सकते हैं? NaOI लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें हम इसके अंदर रिएक्शन में होता क्या है। जैसे कि सबसे पहला एक क्वेश्चन देखना, देखो ये चीज लिखी हुई है। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे देखो CH3 CO CH3। अब लोगों ने पूछा क्या ये आइडोफोन टेस्ट देगा? तो आपको मैंने बताया था आइडोफोन टेस्ट पहचानने का तरीका क्या है कि कौन आइडोफोन टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। जिसमें कौन सा ग्रुप आना चाहिए? CH3CO, या फिर क्या आना चाहिए? CH3CHOH। लेकिन हमेशा कॉर्नर्स को देखना, इस कंपाउंड के कॉर्नर को देखो। तो आप इसका देखो, एक तो कॉर्नर ये हो गया, एक तो कॉर्नर ये हो गया। आप अगर यहां से देखो कॉर्नर को, तो इसमें आपको एक कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? CH3CO। हाँ भाई, ये तो आपका मैच कर गया। तो यानी ये कंपाउंड कौन सा टेस्ट देगा? आइडोफोन टेस्ट। अब देखो आइडोफोन टेस्ट में होता क्या है। आइडोफोन टेस्ट में इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई गई, और आइडोफोन टेस्ट का रिएजेंट तो याद ही होगा, NaOH-I2। जब ये कंपाउंड इससे रिएक्ट करता है तो हम क्या देखते हैं? एक कंपाउंड बनता है CHI3। क्या बनता है? CHI3, जिसका कलर होता है येलो। कौन सा कलर होता है? येलो। और साथ में बनता है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्या बनता है जनता? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बातें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगला एक तो आप समझ गए, अब दूसरा देखना। ये कंपाउंड लिखा है CH3CHO। अब भाई साहब कुछ बच्चों का दिमाग यही खराब कि कहां गया भाई, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। अरे गधेड़े, इसको देख भाई, CH3CHO है, आप इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो CH3COH, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। और अब आप एक चीज देखो, इसके अंदर ये चीज अटैच है CH3CO, और यहां भी क्या है? CH3CO। बताया था R की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, तो यानी ये कंपाउंड भी कौन सा टेस्ट देगा? आइडोफोम। और आइडोफोम टेस्ट देगा, रिएजेंट का नाम क्या है? NaOH, और क्या है? I2, और क्या बन जाएगा आपका? CH3। कलर क्या होता है जनता? येलो, डर्टी फेलो। फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ये चीजें आपको पता लगानी है। 2 एग्जांपल तो हो गए, अब तीसरा एग्जांपल देखो। सी अगर लिखा हो CH3CH2OH, कुछ बच्चे ही नहीं खत्म कि अब कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो यार देखो, ये तो नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ये C डबल बॉन्ड है यार, ये सिंगल है। लेकिन आप एक बार इससे मिलाकर देखो तो ये ऐसे नहीं बन रहा। देखो CH3CHOH, और ये एक हाइड्रोजन। एक तरीके से देखो तो ये यही तो कंपाउंड बन रहा है, कुछ गलत बन रहा है क्या? CH3CH2OH। तो यानी ये कंपाउंड भी क्या दे सकता होगा? आइडोफोम टेस्ट। और ये क्या आ जाएगा? NaOH, I2CH, I3। जल्दी जल्दी करो। और ये कौन सा कलर आएगा? येलो। और ये क्या बना देगा यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से आप सारी की सारी चीजें पहचान लोगे। ठीक है लोगों, चलो अब करते हैं नीट का क्वेश्चन, जिसमें तुम सब डरते हो। ये क्वेश्चन आया है नीट 2018 में, और आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना चालू कर रहा हूं, और भाई एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं आता है, तभी तुम नहीं कर पाते हो। ध्यान से सुने। सबसे पहले देखो लिखा क्या है। कंपाउंड ए, एक कंपाउंड ए है, C8H10O is found to react with the NaOI। देखो जनता, NaOI लिखा है ना, तुरंत समझ जाए कौन सा टेस्ट है? आइडोफोम टेस्ट। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग बाय विद NaOH। भाई साहब आपने इसको प्रोड्यूस्ड कर रहे हो, रिएक्टिंग बाय विद NaOH, आपने कंपाउंड को रिएक्ट करा। इल्ड आ येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है, यानी येलो प्रेसिपिटेट क्या होता था? CHI3 विद कैरेक्टरिस्टिक सीमेंट। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि A और Y बताओ। क्या बताओ? A और Y बताओ। एक बात बताओ, उसमें एक हिंट दी, कंपाउंड A का नाम क्या है? A कंपाउंड कौन सा है आपका? C8H10O। और कह रहा है ये जो NaOI बना है, ये बना कैसे है? जब I रिएक्ट जुड़ा है किसके साथ? NaOH के साथ जब जुड़ा है। तो वो आपको कह रहा है A और क्या बताना है? Y। क्वेश्चन समझ आया? अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर Y क्या है? NaOI बन रहा है, तो आप समझ गए NaOH तो है। NaOI को आप क्या लिख सकते हो? आयोडीन। याद करो, यही तो आइडोफोम टेस्ट होता था यार, लेकिन ये चारों में लिखा हुआ है, यानी आपको पहचानने में दिक्कत होने वाला है किसको? ए कंपाउंड को। तो ये बात तो कंफर्म हो गई, ये आइडोफोम टेस्ट देगा। हाँ, क्योंकि NaOH है, क्योंकि I2 है, क्योंकि येलो कलर है, ये सब चीजें बन रही हैं। अब आप याद करो, क्या नाम है, आइडोफोम टेस्ट कौन देता था? एक तो देता था CH3CO, ये ग्रुप देता था। दूसरा कौन देता था? CH3COH, ये देता था। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप हमेशा कॉर्नर्स को देखेंगे, तो यहां पर भी किसको देखना है? कॉर्नर्स को देखो। अब आप देखो यहां पर सारे डब्स OH 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 आ गए, ये तो CO है, तो ये तो यूज होगा नहीं, तो यूज कौन सा होगा? CH3CHOH। अब बस आपको इसमें यही ढूंढना है, क्या? CH3CHOH। तो देखो सबसे पहली चीज यहां पर आप देखो, यहां सबसे पहले पढ़ते ही क्या आ जा रहा है आपका? देखो CH2OH, फिर बेंजीन आ जा रहा है, पर हमारे यहाँ तो ये CHOH, यहाँ CH3 होना चाहिए, ये भी मैच नहीं खाया। अब आप इसको देखो, इसमें OH से तो 2 बंदे अटैच है, फिर बेंजीन अटैच है। यहां पर भी यही चीज है कि ये OH देखो केवल इस वाले कार्बन से अटैच है,
लेकिन जब आप इस कंपाउंड को देखोगे तो आप क्या देखते हो, ये क्या लिखा है CH3, ये क्या लिखा है CH3, ये क्या लिखा है CH, ये क्या लिखा है CH, CH के ऊपर क्या लिखा है OH, CH के नीचे क्या लिखा है OH। और मैंने कहा था यहाँ कुछ भी आप जोड़ सकते हो, तो देखो इन लोगों ने क्या जोड़ दिया है बेंजीन, और आप देखो ये कंपाउंड बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है सेम, तो यानी आपका जो आंसर है वो क्या हो गया सी। समझ आई ये बात? एक क्वेश्चन तो समझ गया। अगला क्वेश्चन AIPMT 2004 सेम क्वेश्चन आइडोफॉर्म का, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है, Which one of the following will not form a yellow precipitate? येलो प्रेसिपिटेट सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए आपका, आइडोफॉर्म टेस्ट। ऑन हीटिंग विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, अल्कलाइन वर्ड यूज आया, अल्कलाइन वर्ड का मतलब क्या हो गया बेसिक NaOH, NaOH क्लैरिफाई हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन समझे। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड देगा, तरीका क्या था, क्या दिखना चाहिए CH3CO या फिर क्या दिखना चाहिए CH3CHOH। अब देखो बस यही कंपाउंड ढूंढना है, हमेशा किसको पकड़ोगे कॉर्नर्स को, तो ये इस कंपाउंड को देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है, घबराने की क्या जरूरत है, इसको ऐसे करो ना CH3CHOH का मतलब है ये OH इससे अटैच है। अब आप इसके अंदर देखें CH3CHOH, CH3CHOH, हाँ ये तो ये चीज मिल गई। फिर आप अगला क्वेश्चन करें, देखो CH3 CH2 CHOH CH3, इसमें भी आप ये चीज देखें CH3 CHOH। फिर आप यहाँ आए CH3OH, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप इस कंपाउंड को देखें CH3 CH2OH। अब देखो मैं इस CH2 को ऐसे लिख सकता हूँ CHOHH, क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? यानी आप एक चीज देखें, फर्स्ट कंपाउंड भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, सेकंड कंपाउंड भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, डी कंपाउंड ये वाला कंपाउंड भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं दे पाएगा, ये वाला कंपाउंड। और कुछ बच्चे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं वो देखते ही समझ जाते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए तो 2 कार्बन की जरूरत है, और यहाँ कितना कार्बन प्रेजेंट है 1, तो यानी इसका मतलब है यही बंदा कौन सा टेस्ट नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है आप सबको अब समझ आ गया होगा आइडोफॉर्म टेस्ट पूरी तरीके से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें, और क्या नाम है, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर आ रहा होगा, अगर कोई बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाह रहा है तो वो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करे। और हमारे चैनल का नाम है मेडिकल क्लासेस, और हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम क्या है, मेडिकल क्लासेस। ठीक है भाई साहब, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, थैंक यू।